प्रयोग तो विफल हो गया, शराबबंदी, मास्टर से शराब खोजवाते। जहरीले शराब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में मौत हो जाता है, 13 लोगों की मौत। हालांकि आंकड़ा बड़ा है, मैंने हाल फिलहाल कहेगा मौत असफलता है ना। नहीं, मौत की जहां तक बात है, शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है, मौत है, असफलता, इसको उस रूप में आप नहीं दे। इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद आज समाज सुधारने की जरूरत पड़ गई है, तो क्या इतने वर्ष से समाज को बिगाड़ रहे थे या समाज को सुधार पाने में सफल नहीं हुए? नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। आज तक आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, आज भी एक वीडियो शूट किया है, लेकिन आज चर्चा है जदयू पे, आज चर्चा है नीतीश कुमार पे। और चर्चा इसलिए क्योंकि एक किताब हमारे पास है, किताब मासिक मुखपत्र है जदयू का, जदयू संधान, आप लोग जैसा कि देख भी रहे होंगे। और इसके संपादक हैं डॉक्टर कुमार वरुण और डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह, दोनों लोग मौजूद नहीं है, फिलहाल एक ही मौजूद है। सबसे पहले तो सर का स्वागत करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि आपने मुझे जदयू संधान पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। पहला सवाल सर इसीलिए इस पे ही होगा कि ये किताब, ये मासिक मुखपत्र लिखने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, यह जो सवाल है बहुत मौजू है कि कोई भी पार्टी अपनी, जो खासकर जो भी पार्टी अपनी वैचारिक मूल्यों के साथ जुड़ी हुई पार्टी होती है, अपनी विचारधाराओं के साथ जुड़ी हुई पार्टी होती है, दो तरह की पार्टियां आमतौर पर आपको देखने को मिलेगी। एक तो कैडर बेस्ड पार्टी और दूसरा मास बेस्ड पार्टी। तो मास बेस्ड पार्टी जब कैडर बेस्ड पार्टी में तब्दील या ट्रांसफॉर्म करने की जब चीज़ होती है ना, तो वह अपने मूल्यों के साथ, जब तक पार्टी के कैडर जो मास है वो मूल्यों के साथ नहीं जुड़ती है, तब तक वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं बन पाती है। तो हमारी पार्टी कहीं ना कहीं अपने मूल्यों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, क्योंकि आप कभी देखेंगे भी तो अभी मुखपत्र के में आप 4-5 बड़े महापुरुषों का फोटो भी लगा हुआ है। जेपी हैं, लोहिया हैं, गांधी है, अंबेडकर हैं और कर्पूरी ठाकुर हैं। इनके जो विचार हैं हमारे समाज में जो आज भी प्रासंगिक हैं, इनके जो मूल्य हैं, इन्हीं मूल्यों को लेकर हमारी पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नेता जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वह इन्हीं मूल्यों को समाज में एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए यह मुखपत्र है। यह मुखपत्र जनवरी 2021 में इसका प्रथम अंक का विमोचन हुआ था और उसी दौरान बीच में कोरोना के समय में कुछ बाधाएं थी कि हम लोगों ने नहीं प्रकाशित कर पाए, और उससे पहले हम लोगों ने लोहिया विशेषांक भी निकाला। और एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह इस मुखपत्र को लेकर हुई कि बिहार की एक पहली पार्टी है जो अपना मुखपत्र लेकर आया। और इसके बाद एक हमारे विपक्ष की जो पार्टी है राजद, उन्होंने इसके कॉपी करते हुए राजद समाचार का भी प्रकाशन किया। तो हम जब किसी भी पार्टी अपने मूल्यों के साथ जुड़ती है, विचारों के साथ लेकर चलना चाहती है, वो एक खास तरह के विचार, एक खास तरह के मूल्य जो समाज में समाज हित में हो, तो वह उसके लिए एक मुखपत्र की आवश्यकता होती है किसी भी पार्टी के लिए। इस मुखपत्र के केंद्र में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के ऐसे किस छवि को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं आप लोग, और ऐसी क्या ज़रूरत आ गई है कि अब नीतीश कुमार के उस छवि को लोगों को दिखाया जाए? क्योंकि लंबे समय से नीतीश जी सक्रिय हैं, तो मुझे नहीं लगता, अब आपने लिखा है तो आपका इस पे विचार होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस चीज़ों को बहुत आगे दिखाने की ज़रूरत भी है। देखिए, या मेरी पूरी जदयू संधान की टीम किसी की छवि गढ़ने की कोशिश नहीं है। अभी तक नीतीश जी जो भी काम किए हैं 2005 के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो भी अभी तक बिहार में उन्होंने काम किया है, वह काम को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक कवायद है। वह कैसे पहुंचेगा? वह जब तक वह चीज़ें टंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, तो चीज़ें वो पहुंचना संभव ही नहीं है। तो हम लोगों ने उनके द्वारा किए हुए कार्य को एक तरीके से डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाने की यह कोशिश है। और 1 मिनट रुकूंगा आपको, एक शब्द मुझे यहाँ दिख गया इसके कवर पेज पे, आप लोग भी देखिए, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री। प्रयोग तो विफल हो गया, शराबबंदी, मास्टर से शराब खोजवाते हैं।
देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि प्रयोग विफल होता है। आपने इस किताब को का शीर्षक जरूर देखा। मैंने एक अपने इस भूमिका में संपादकीय में मैंने एक लाइन लिखा है, सफल प्रयोग ही प्रयोग है, असफल प्रयोग महज प्रयास मात्र। अज्ञे एक हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और कथाकार भी रहे हैं, उनका ही वाक्य है। आपने कहा कि प्रयोग सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। यदि असफल होता तो मैं प्रयोगधर्मी लिखता ही नहीं। जहाँ तक शराबबंदी की बात है, शराबबंदी नीतीश जी के, खासकर जब भी आप देखते हैं पूरे इतिहास के दौर से आप उसको मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो गांधी जी ने भी शराबबंदी को लेकर अपनी बात रखी थी। नीतीश जी ने गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सपनों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उन्होंने कानून बनाया। सफल नहीं हुआ। यह इसका मूल्यांकन इमीडिएट नहीं की जा सकती कि सफल हुआ कि नहीं। सफल नहीं होता तो हमारा बजट का साइज नहीं बढ़ता। सफल नहीं होता तो हम आज इस पे बहस नहीं करते रहते। सफलता और असफलता का कोई पैरामीटर आप यदि समाज में देखना चाहेंगे तो आप उसके लिए सोचना होगा। कहीं शराब हो सकता है कि कुछ शराब के बोतलें कहीं कहीं पकड़ी जा रही है, तो यह जहरीले शराब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में मौत हो जाता है, 13 लोगों की मौत। हालांकि आंकड़ा बड़ा है, मैंने हाल फिलहाल का एक आंकड़ा। नहीं, यह जहरीले कभी भी कोई भी कानून है, भारत में बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं, वह उसकी सफलता और असफलता 1, 2, 4, 5 सालों में नहीं उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस शराबबंदी का सोशल इम्पैक्ट क्या है? अभी भी ऐसे बहुत से कानून हैं जिसका रोज ट्रैफिक रूल है, बने हुए हैं। यह भी एक कानून है। शराबबंदी को उन्होंने कानून के तौर पर लिया। आप मीडिया बंधु, आपके जैसे मीडिया बंधु के लोग उसको एक मतलब हौवा बनाने का काम किया है। अपने तरफ से सरकार प्रतिबद्ध है इस कानून को पूरी तरह से लागू करने में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो रही है। आने वाले समय में उसके प्रति भी हम गंभीर हैं। मुझे लगता है कि कभी भी किसी काम की सफलता और असफलता का मूल्यांकन आपकी प्रतिबद्धता के माध्यम से होनी चाहिए। आप किसी काम को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। हो सकता है कि हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम 2 बार असफल हो गए, तो मैं ऐसा नहीं कि हमने असफल हो गए, हम कोशिश कर रहे हैं। और असफलता मतलब कहीं से शराब की बोतलें पकड़ी गई, यह असफलता मैं इसे नहीं मानता हूँ। असफलता यह होती कि सोशल मौत असफलता है ना? नहीं, मौत की जहाँ तक बात है, शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है, मौत है। असफलता इसको उस रूप में आप नहीं ले, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कानून का उल्लंघन जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन मौत जो हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमने एक विजन के साथ इसको, शराबबंदी को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो विजन पे सवाल नहीं है सर, विजन बहुत अच्छा है, हम लोग समर्थन करते हैं। हम लोग तो इसी में लगे होते हैं कि ये लागू हो जाए, और ये जिम्मेवारी लोगों की भी है, माननीय मुख्यमंत्री का ही नहीं है। लेकिन जो विजन था वो तो धरातल पर नहीं आ रहा है, तो इसको तो मान लेना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि कभी भी खासकर आपको याद होना चाहिए, पूरे भारत में जब सोशल रिफॉर्म की बात आप करेंगे, देखेंगे राजा राम मोहन राय से लेकर शराबबंदी पे डिबेट लंबा चला जाएगा। एक इसमें आलेख मुझे दिखा, समाज सुधार। मुख्यमंत्री जी समाज सुधार का अभियान चला रहे हैं। इतने वर्ष राज करने के बाद, इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद आज समाज सुधारने की ज़रूरत पड़ गई है। तो क्या इतने वर्ष से समाज को बिगाड़ रहे थे या समाज को सुधार पाने में सफल नहीं हुए? आपका यह प्रश्न बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है कि समाज सुधार। मैं फिर से इतिहास में जाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी विषय पे बातचीत करते हैं तो आप इतिहास की तरफ मुड़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ से देखने को मिलती है। तो आज़ादी से पहले जो भी सोशल रिफॉर्म के आंदोलन हो रहे थे, आपको याद होगा राजा राम मोहन राय से लेकर, वह आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय आते आते तक वह लगभग खत्म हो गए। और जो सोशल रिफॉर्म के आंदोलन को चला रहे थे लोग, वही पॉलिटिशियन बन गए। उसके बाद आज़ादी के बाद सरकार अपना यह दायित्व से आंखें बंद कर लिया, मुंह मोड़ ली। हालांकि मैं ये सवाल करने भी वाला था कि पहले समाज सुधार होगा तभी जो विकास का जो पैमाना है, विकास का जो पैरामीटर है, उसको सही तरीके से स्थापित किया जा सकता है।
तो पहले समाज ही सुधार लेना था, फिर विकास करते। नहीं, विकास और समाज सुधार, विकास डेवलपमेंट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से डेवलपमेंट नहीं हो सकते। केवल सड़कें चौड़ी चौड़ी हो जाए, अस्पताल बन जाए, हम मेरे समाज, मेरे परिवार में किस तरह से बदलाव हो, शिक्षा के प्रति हमारी जागरूकता क्या हो। तो सरकार यहाँ दोहरी भूमिका निभा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि जब सरकार दोहरी भूमिका जहाँ निभा रही है, जहाँ भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं, प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ की सरकार दोहरी भूमिका निभा रही है, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की सरकार दोहरी भूमिका निभा रही है, तो आपको अप्रिसिएट करना चाहिए, उसको खिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ एक और शब्द पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, विकास शिल्पी। विकास किया नीतीश कुमार ने, कोई इसमें शक नहीं है। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य का बुरा हाल है, अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, उसके अलावा जो है स्वास्थ्य का बुरा हाल है, फिर भी बहार कैसे है बिहार? देखिए, सबसे पहले अपराध की बात मैं करूँ तो पिछले साल का जो क्राइम भारत सरकार का जो इंडेक्स आता है, उसमें बिहार 24वें नंबर पर था। उससे पहले का इंडेक्स आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में अपराध का बुरा हाल है या नहीं है। क्योंकि जब भी कुछ चीज़ों को आप पे बात करते हैं तो तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। नहीं, संगठित अपराध जरूर कम हुए हैं, लेकिन अपराध का पूरा पैरामीटर जिसमें आप हत्या, बलात्कार से लेकर जितने भी हिंसात्मक चीज़ें होती हैं उन सबको मिलाइएगा तो बिहार अभी भी बहुत सही स्थिति में नहीं है। नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे करके हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग इतने रैंक पे आ गए। कमी तो है, उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत? नहीं, कमी नहीं है। देखिए, आप बार बार कह रहे हैं ना कमी है। समाज हर समय एक बदलाव की बात करती है, और जो आप संगठित और गैर संगठित टाइप पे अपराध की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपराध की जहाँ तक बात है तो अपराध बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि उसके लिए ही तो समाज सुधार भी चल रहा है ना। क्योंकि यह माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा तब तक हम चीज़ों को बहुत नहीं बदल सकते हैं। डेवलपमेंट हमारा हो रहा है तो उसके साथ माइंडसेट भी बदल रहा है, कुछ चीज़ें। हाँ, लेकिन जो भी अपराध करने वाले लोग हैं वह कानून के गिरफ्त में हैं। कानून अपना काम बखूबी कर रहा है, उससे इतर कुछ नहीं हो रहा है। तो आप तो सोसाइटी में एक नए तरह के परसेप्शन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और मैं परसेप्शन में विश्वास नहीं करता हूं खासकर, और मेरी पार्टी और हमारे नेता भी परसेप्शन में विश्वास नहीं। काम करने वाले लोग परसेप्शन क्रिएट नहीं करते, खुद ब खुद समाज उसको परसेप्शन के तौर पर एक्सेप्ट करती है। नहीं, तथ्य तो है, हत्या हो रहा है, डकैती हो जाता है खुलेआम फिल्मी स्टाइल में करोड़ों का। राजीव नगर में खुलेआम सोनार को गोली मार दिया जाता है, तथ्य तो है। हाँ, गिरफ्तारी कर ले रहे हैं, इस बात का डंका आप लोग जरूर बजा रहे हैं, लेकिन अपराध हो रहा है, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? देखिए, यह बताइए, हम कोई भी व्यक्ति, हमारे मन में क्या चल रहा है? बंदूक कहाँ से आ जा रहा है? मन में चल रहा है कि मार देना है, मारने के लिए बंदूक तो आ रहा है। बंदूक कहाँ से आ रहा है इसको लेकर तो मैं कुछ मतलब आधिकारिक तौर पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि बंदूक कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बंदूक है नहीं। आने से मतलब नहीं है, रोकने में विफल है, ये मेरा कहना। नहीं, रोकने में सरकार कहाँ से है वो तो हम बता सकते नहीं, आप सही बात है, लेकिन रोकने में विफल है। नहीं, सरकार अपना कानून अपने तरीके से, कानून का हर लोग का एक लिमिटेशन होता है, और आपकी भी एक लिमिटेशन है, हमारा भी एक लिमिटेशन है कि हम कानून के सभी पक्षों पर मैं भी नहीं बात कर सकता हूं कि क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या किस तरह से सीक्वेंसिंग चीज़ें चल रही है, तो कैसे आ रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन उसके बाद हाँ, यदि आप थाना में रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं कि आप पे कोई कहीं ना कहीं किसी तरह के प्रेशर बनाया जा रहा है, आपसे कुछ चंदा मांगा जा रहा है, और उस पर यदि कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। अब वो व्यक्तिगत सवाल होगा, हालांकि मैं जानता हूँ कहाँ के रहने वाले हैं, आप बताइए। मैं पटना जिला के पास एक अस्पुरा गांव है, विक्रम ब्लॉक में, वहीं का रहने वाला हूँ। शायद ड्रामा सेंटर बनाया गया था बहुत पहले, खुला नहीं आज तक, इलाज विलाज होता नहीं है, क्या स्थिति है? हाँ, यह बहुत ही मेरे लिए भी बहुत ही कहा जाए तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन लालू जी के समय में हुआ था केंद्र सरकार की, लेकिन अभी तक वह खुला नहीं है। उसके क्या टेक्निकल चीज़ें हैं इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले इसको लेकर स्ट्राइक भी हुआ था, लोग धरने पर भी बैठे थे, और हमारे
हमारे माननीय जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो गए भी थे और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया था। आधिकारिक तौर पर वह पत्र मुझे नहीं मिला है कि क्या आश्वासन मिला और हेल्थ सेक्रेटरी से क्या बातचीत हुई और किस फॉर्म में अभी तक बातें कहाँ तक गई है, इसकी कोई मुझे विधिवत जानकारी नहीं है। लेकिन यह होना चाहिए, यह हमारे मैं जिस गांव का हूं उसी गांव में ट्रॉमा सेंटर है, होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपने तरीके से कि जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे मिलकर एक फिर से इस बात को लेकर अपनी बात रखे। आप खुद बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, किताब भी लिख रहे हैं, तो लगता है कि राजनीति में आपका कुछ हो पाएगा? क्योंकि यहाँ तो पिछलग्गुओं का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे जो लोग बाहुबल की बात करते हैं, जो लोग पैसों का खेल करते हैं, उन्हीं को मौका मिलता है। जदयू में भी लंबा लिस्ट है, कहिएगा तो फुर्सत में कभी गिना भी दिया जाएगा, आपको भी जानकारी में होगा ही। तो ऐसे में जगह बना पाएंगे? देखिए, आपने कहा कि बाहुबलियों की बात, पैसे वालों की बात, मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक यह कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी की, मैं जदयू से भी बाहर निकल कर मैं बात कर रहा हूँ, इस देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री को आप देख ले, सभी मुख्यमंत्री सभी लगभग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। सभी अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, अपने विजन को लेकर लोग आगे बढ़े हैं। चाहे नीतीश कुमार को देख ले, इससे पहले लालू जी भी थे, मुख्यमंत्री थे, उससे बगल में अरविंद केजरीवाल को देख ले, योगी आदित्यनाथ को देख ले, ऐसा कोई भी, भारत के प्रधानमंत्री को देख सकते हैं आप। तो ऐसा कोई भी बड़ा टॉप लीडरशिप, हमारे पार्टी के टॉप लीडरशिप में हरिवंश जी हैं, जो कि एक पत्रकार थे, आप जानते ही हैं, और अभी उपसभापति हैं। राजनीति में एक बदलाव जरूर आया है, उसको मैं भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग रचनात्मक तरीके से राजनीति को बदलना चाहते हैं। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। लगभग 100 बुद्धिजीवियों के साथ हमने पार्टी ज्वाइन किया था और लगभग सभी लोगों को पार्टी में स्पेस दिया गया। आप ये सोचिए कि पार्टी ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद पार्टी का मुखपत्र का संपादक बना देना, मतलब टॉप लीडरशिप के साथ आपको बैठा देना, इससे ज़्यादा एक साल के लंबे 1.5 सालों का जो हमारा ड्यूरेशन है, इससे ज़्यादा हमें स्पेस क्या मिलता। तो कभी भी किसी भी पार्टी में हम लोग रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि युवाओं, जब तक युवा आएंगे ना, और हम और आपके ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे ना, तो राजनीति में कुछ बदलाव होगा। यदि आप उम्मीद करके बैठ जाए कि नहीं ऐसा हो, पैसे वाले लोग, अभी बगल का, हमारे विक्रम के बगल का एक जगह है पालीगंज विधानसभा क्षेत्र, हमारा बैचमेट संदीप रहा है, उसके बारे में बातचीत किया जा सकता है। कौन पैसा था उसके पास, कहाँ से पैसा था? असिस्टेंट प्रोफेसर बना था मेरे साथ ही, वो ज्वाइन नहीं किया, चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। तो यदि धनबल और बाहुबल की बात होती तो संदीप चुनाव, अभी भी लोग उस धनबल और बाहुबल को बुद्धिबल का जो असर है उससे कम आंकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ऐसे और आपके ऐसे लोगों को आना चाहिए राजनीति में, और राजनीति जब तक हमारे और आपके ऐसे लोग नहीं आएंगे ना, तो एक बड़ा बदलाव एक बड़े कैनवास पर नहीं संभव है। हालांकि उदाहरण कम है जो आप बातें आपने बताई। किताब भी नहीं है, मुखपत्र है, और यह विशेषांक है नीतीश जी पर केंद्रित और नीतीश जी के 15 सालों के कार्यों पर केंद्रित। पार्टी के लोगों ने ही केवल नहीं लिखा है, इसमें देश भर के बुद्धिजीवियों ने लिखा है। इसमें बता दीजिएगा, सिर्फ प्रशंसा को जगह दिया गया है या आलोचना को भी जगह दिया गया? क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, इसलिए आप ये बता दीजिए। देखिए, इसमें प्रशंसा को जगह नहीं दिया गया है, केवल इसमें आलोचना को भी जगह दिया गया है और सम्यक मूल्यांकन किया गया है। आपने समय मुझे दिया और पार्टी के मुखपत्र को आपने नोटिस किया, यह हमारी प्रासंगिकता है। बहुत बहुत आभार आपका। और अंत में इतना ही कहेंगे कि सहमत असहमत व्यक्ति से हुआ जा सकता है, किसी मुखपत्र से भी हुआ जा सकता है पार्टी के, लेकिन पढ़ना चाहिए। पढ़ना भी गलत नहीं होता है, पढ़ना कभी भी खराब नहीं होता है, तो पढ़ना चाहिए। जदयू संधान है, उसके बाद राय आपका हो सकता है, इस पे गलत लिखा गया है, सही लिखा गया है, क्या और लिखना चाहिए था वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे हैं तो आप, अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।